इंडिया में जब आप इरिगेशन पढ़ोगे तो इरिगेशन में 4 मेजर पॉइंट होते हैं। एक होता है ट्यूबवेल, दूसरा कैनाल, तीसरा पॉन्ड, फिर कुछ जगहों पे लेक्स वगैरह होती हैं। तो मेजर पोर्शन तो ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल का मतलब ट्यूबवेल देखा सबने, पंपिंग सेट देखा है। तो वो जो ट्यूबवेल होते हैं, तो लॉजिक बात है उस ट्यूबवेल पे इसका ड्रिलिंग होती है ना ट्यूबवेल, तो इसका मतलब जमीन हल्की होगी तभी तो ड्रिल पॉसिबल है। नहरों में भी सीधी बात है, नहरों में भी ड्रिल होती है, बट नहरें उतनी गहरी नहीं होती हैं। लेकिन तब भी 10 फीट का कम से कम गहराई, और बहुत किलोमीटर तक आपको 10-10 फीट पूरा खोद के चलना पड़ेगा ना, तो वो भी संभावना तभी पॉसिबल है जब आपकी जमीन थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। साउथ इंडिया में ऐसी चीज है नहीं, तो जहां पे हल्की सी जमीन सॉफ्ट मिलती है वहां पे एक थोड़ा सा लार्जर एरिया लेकर के वहीं पे ड्रिलिंग करके क्या बना लेते हैं, पॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो साउथ इंडिया में किसकी मेजोरिटी मिलेगी, लिखो, कुछ वर्ड लिखियो। इट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स। यहां पर तालाबों की सर्वाधिक अधिकता होती है, तालाबों की सर्वाधिक अधिकता होती है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स। ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो टफनेस ऑफ लैंड, ड्यू टू टफनेस ऑफ लैंड, जमीन की टफनेस के कारण। तो लॉजिक बात है, पानी की कमी होगी कि पानी की एक्सेस होगी, पानी अधिक होगा कि कम होगा, कम होगा। तो लॉजिक अगर कम होगा तो ऐसी क्रॉप्स होंगी जो कम पानी में चल जाएंगी। नाम बताइए कम पानी वाली क्रॉप्स। कोई नहीं, पहले ज्यादा पानी वाली बता दीजिए। इंडिया की हाईएस्ट इरिगेटेड क्रॉप जिसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए है शुगर केन, गन्ना होती है, बिल्कुल ठीक बात है। गन्ने में ऑलमोस्ट पानी सबसे ज्यादा लगता है, गन्ने के अलावा कुछ हद तक चावल का भी पोर्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, जूट में भी लगता है पानी बिल्कुल, बट वो मेजर क्रॉप नहीं मानेंगे, स्पेशलाइज्ड हो गई। क्या है क्या वहां वाली, ठीक है तो लिखिए क्या, तो ठीक बात ये होगी सबसे ज्यादा इरिगेटेड वाली। दूसरी वाली कौन सी हुई, हाँ हाँ, पानी तो ये पानी रुकना नहीं चाहिए वहाँ, पानी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। शुगर केन में पानी रुकना चाहिए, पानी भरा रहना चाहिए खेत में। ठीक है, चावल में भी खेत में देखा है ना, वो तो पानी भरे रहना चाहिए। ठीक है, ठीक बात। तो ये तो लिखना नहीं, हमें लिखना है पेनिसुलर का। तो लॉजिक बात है जहाँ कम पानी, तो कम पानी किस में लगेगा, कम पानी की क्रॉप कौन सी होगी, कौन सी, अरे तेज बोलो, फैन चल रहा है, एसी चल रहा, मेरे माइक कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत मैंने दिमाग, मैंने बोला ना एसी, देखो 1 घंटा हो गया, ठंडा हो रहा है, मेरी ये पूरा हिस्सा हैंग कर गया है। थोड़ी देर में ना सिस्टम काम करना बंद कर देगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं अभी आपको वही चीज समझाया। तो जुकाम भी हल्का हल्का शुरू मेरे को खतरनाक वाला है यहाँ पे, अब 3-4 महीने ना ऐसे ही रहेगा। क्योंकि एक्चुअली क्या, उस पूरे हिस्से में ना कहीं एसी लगने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं यहाँ लगवा ही नहीं रहा था एसी, मैं वहां लगवा रहा था। तुम ही लोग रखो सरदर्दी, वहीं रखेगा उधर ही जाएगा। अब यहाँ क्या ऑप्शन है कि एसी ना, ये हैवी एसी होते हैं ना, वहां पे सब पूरा हुआ है ग्लास, तो ग्लास पे टिक नहीं सकता है भाई, उसको कील लगती है ना एसी पे, तो कील कहाँ लगाएगा वो ग्लास में, सपोर्ट तो चाहिए। सपोर्ट यहाँ से लेके उस दीवार पीछे ऑफिस की दीवार तक है ही नहीं, खाली ग्लास ग्लास लगा मारा है। समस्या ये है, स्प्लिट की तरफ मत देखिए, वो बहुत खतरनाक जगह है। क्योंकि वहां पे मैंने स्प्लिट लगाया था, वो ऐसी जगह है कि बारिश में वहां से पानी आता है बाहर। देखा है तुमने, ये तो पुराना लोग पता है, जब रेन बहुत तेज होती है तो ऊपर जब पानी छत पे बाई चांस नहीं चौक हो जाता है बाई चांस, तो पूरा जो पानी भरा होता है ना, वो जहां से वायर आया उस वायर में से पानी बाहर आता है। अब आपको अगर लग रहा है इस तरीके की मैंने वहां स्प्लिट लगवा दिया और एसी का कनेक्शन दे दिया और पता चला, समझ रहे कहानी, हाँ, तो इसलिए वहां संभावना नहीं है। दूसरी चीज, इस बिल्डर ने जिसने भी घर बनवाया इतना महामूर्ख आदमी है, रिकॉर्ड हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा मूर्ख है कि उसने बिल्डिंग बनाते समय इस बिल्डिंग को ना 1-1.5 डिग्री एंगल पे झुका दिया है। इस बिल्डिंग ऐसा है। तो जब इसने बिल्डिंग फाइनल स्ट्रक्चर किया तो जिसके अंदर जो एसी के पाइप लगे थे ना, वो सारे पाइप ना बेंड हो गए हैं। तो हल्का सा भी एसी का पाइप बेंड होगा तो गैस जाएगी नहीं, प्रॉब्लम, ये दिक्कत हो गई। तो इसने 3, यहाँ पे भी कनेक्शन, यहाँ पे भी कनेक्शन, ऑफिस में भी कनेक्शन, 3-3 जगह दे रखे एसी के, लेकिन एक भी कनेक्शन इसका रन नहीं है। मैंने तो एसी चेक करवा दिया, नहीं तो सबसे अच्छा वहां लगता आपका स्प्लिट लगता, झंझट खत्म थी, नहीं होता है। तो यहाँ की संभावनाएं हैं। तो इसीलिए थोड़े दिनों में अभी, अभी तो नहीं, वीकेंड अभी तो कम है, अभी तो 2 ही घंटे का बैच है। वीकेंड बैच लंबा बैच होता है ना, तब देखना हाल क्या होगा। ऐसा माहौल बनता है बिल्कुल। ठीक है, तो पता नहीं क्या भूल गया मैं, क्या बात हो रही थी, कम पानी वाली फसलों की बात कर रहे थे, हाँ ठीक है। तो लिख लीजिए मिलेट्स, मोटे अनाज। मिलेट सबसे इंपॉर्टेंट है, मोटे अनाज। मिलेट्स में आप लोग जानते होंगे, मोटे अनाज में 3-4 नाम, 2-3 इंपॉर्टेंट है, ज्वार, बाजरा, ज्वार बाजरा मक्का कॉर्न, रागी, सोयाबीन। ये सब आप जानते होंगे, ज्वार बाजरा सुने होगा आपने, खाया भी होगा, बाजरा खाया,
बाजरे की रोटी वगैरह बनती होगी ना, ठीक है। ज्वार भी खाया है? क्या ज्वार का क्या रोटी? ठीक, ये हो गया आपका ज्वार बाजरा। इसके अलावा नेक्स्ट आइए, इन कर्नाटक पोर्शन, कर्नाटक के हिस्से में वी फाउंड रेड सॉइल, हमें वहां लाल मिट्टी मिलती है। कर्नाटक में लाल मिट्टी मिलती है, और ये जो लाल मिट्टी होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है फॉर द कैश्यू, काजू के लिए। लेटराइट सॉइल जो होती है फॉर द कैश्यू, काजू और टोबैको। काजू तो खाया होगा आप लोगों ने, टोबैको भी निपटाया है। अच्छा, तंबाकू नहीं खाया आप लोगों ने? पान खाया? पान, पान नहीं खाया आप लोगों ने? इतने शरीफ आप लोग यार, कुछ नहीं, कुछ लोगों का सर हिला कि नहीं खाया हमने सर पान। वेरी गुड, आप लोगों ने पान भी नहीं खाया, वेरी गुड। खा लीजिए, बस मेरे कहने का मतलब है खा लेना यार, क्या बोलूं मैं। शादी ब्याह में तो पान, पान का मतलब थोड़ा टोबैको वाला पान है, नॉर्मल भी तो होता, मीठा पान बोलते इसको ना। हाँ, तो पान फायदा करता है, माउथ फ्रेश करे ना करे, उसमें चूना पड़ता है, वो फायदा कर आता है, ठीक है। तो लाइम, या तो कच्चा चूना खा लो, पान मत खाओ। मेरे कहने का मतलब है कच्चा चूना आपको कहीं से भी मिले, पान वाली दुकान पे जिसको इतना सा चूना ले लो आप उससे, वो चूने में लगाता है पान में, आप उससे इतना सा चूना लेके, इतना जरा सा, मुश्किल से 1 ग्राम 1.5 ग्राम, उसको लेके खा लीजिए। बॉडी के ही जो बोन्स है ना उसके लिए डायरेक्ट इंपैक्ट करता है कच्चा चूना, सीधे हड्डियों में लगता है, बहुत फायदा करता है। अगर आप रोज रास्ते से जा रहे हैं, हल्का से इतना सा चूना लेके खा लीजिए, पैसे भी लेगा आपसे, 1 रुपया 2 रुपया, चूना कितना लेगा। पान ना बनवाने लगना बैठ के, बिल्कुल हाँ भैया लगाओ जरा बनारसी, वो समस्या है। बट मीठा पान में चूना कम डालते हैं, बाकी चीजें तामझाम। मीठा पान तो नहीं, मैं नुकसान ज्यादा करता हूँ, मीठा सब कुछ नहीं, इतना कुछ डाल देते हैं। मीठा पान खाया आप लोगों ने? नहीं, तामझाम सब डाल दिया उसमें, उसका बस चले दुकान में, मैं तो उस दिन बनवा रहा है वो सब, सब डब्बे खोल के डाल रहा उसमें, मैंने कुछ और बचा वो भी डाल दे इसी में, तो वो बहुत ही उसने मीठा कर दिया था। बट हाँ, फायदा करता है फॉर द लाइन, तो चूना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चूना ना डायरेक्टली आप कोई भी ऐसी चीज खाते नहीं है जिसमें आपको लाइम मिलता हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं खाते हैं जिसमें चूना मिला, कोई खाते हैं आप चूने वाला प्रोडक्ट? कोई कोई भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि हम खाते हैं जिसमें चूना मिलता है? नहीं है, तो उसके लिए और चूना चाहिए होता है बॉडी के लिए, ठीक है, जरूरी होता है बॉडी के लिए, हड्डियों में। कैल्शियम ना डायरेक्ट इंटेक, एक्चुअली बॉडी हमारी बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है कैल्शियम को कन्वर्ट करने के लिए हड्डियों के लिए, तो इसलिए दूध पीते हैं। दूध में कैल्शियम जो मिलता है ना बॉडी में डायरेक्ट कम लगता है, ठीक है, नुकसान ज्यादा करता है दूध, इसलिए ना सफेद, इसलिए व्हाइट जो दूध होता है, नहीं, दूध में कुछ ना कुछ हमेशा मिला के पीना चाहिए, डायरेक्ट दूध कभी नहीं पीना चाहिए। कच्चा दूध जो नहीं था व्हाइट कलर का, व्हाइट दूध से कुछ ना कुछ भी मिल्क, मतलब सबसे अच्छा गुड़ होता है, गुड़, गुड़ जानते हो? गुड़ सुना है? जैगरी, बिल्कुल सही बात है। सीबीएसई वालों के लिए जैगरी, यूपी वाले के लिए गुड़, खाया लीजिए, वो भी बहुत अच्छा करता है, वो फायदा करता है, ठीक है। इस समय तो बहुत ठंडा करता है बॉडी के लिए, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, वेजिटेशन। वेजिटेशन, वेजिटेशन में सागौन, देवदार, सागौन, देवदार, आबनूस, आबनूस, चंदन, चंदन यानी सैंडलवुड, और बैम्बू, बांस। अच्छा, बैम्बू और केन में डिफरेंस पता है? बैम्बू स्टेम होता है और केन नॉर्मल केन। सुना आपने? क्या डिफरेंस है? केन होता क्या है? हाँ, केन वो होता है जो पुलिस वाले एक धरते हैं आपके, वो केन होता है। लठ, समझ गए? लाठी देखी है आपने? पुलिस वालों के आपके घरों में भी होगी लाठी, तो वो अंदर से सॉलिड होती है, वो केन होता है। अब आ गया समझ में? कोविड में बहुत एक्सपीरियंस हुआ होगा लड़कों को खास करके। और बैम्बू तो देखा ही होगा आपने, बांस, वो खाली होता है, ठीक है। तो ये दोनों जरूरी हैं, दोनों की क्रॉप्स अलग अलग होती है, यूजेस अलग होते हैं और जगह भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसमें जो केन का यूज है, मुझे एक चीज बताइए, इसमें फर्नीचर इंडस्ट्री में क्या लगेगा? बैम्बू की केन, ठीक है, क्योंकि बैम्बू वाली चीजें बहुत कम होती है चांसेस, वो मजबूत नहीं होती हैं। बांस की मजबूती होती है, उस सेंस में नहीं होती है, जितना नहीं हैवी वेट नहीं कर सकता है बांस, फ्लेक्सिबल होता है बांस, फ्लेक्सिबल मोड़ सकते हैं आप उसको, है। तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इसकी यूजेस होती हैं बैम्बू की, आपके घरों में भी हो सकता होगा, वो नहीं चेयर वेयर आती हैं बॉम्बे, उसमें बरेली में बहुत फेमस है बांस बाजार करके, वहाँ बहुत मिलता है ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आइए,
नेक्स्ट है, हाँ, रूर ऑफ इंडिया, नोन एज रूर ऑफ इंडिया, RUHR, रूर ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। रूर ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं रूर? क्योंकि ध्यान रखिए, रूर इट इज अ प्लेस सिचुएटेड इन जर्मनी फॉर द कोल प्रोडक्शन। कंपेयर करने के लिए ब्रैकेट में लिखो इस चीज को, रूर ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में फुल स्टॉप क्या लिखो, रूर, RUHR, रूर। रूर इज अ प्लेस सिचुएटेड इन जर्मनी, रूर नाम का स्थान जर्मनी में स्थित है, वेयर 80% ऑफ मिनरल्स फाउंड, जहां पर 80% खनिज मिलते हैं। तो 80% मिनरल्स आपको रूर में मिलते हैं, दैट इज इन जर्मनी। तो ऑब्वियस कंपेयर करेंगे भारत के लिए, तो भारत का रूर बोलते हैं इसको, क्योंकि जो मेन मिनरल्स होते हैं वो आपके सारे के सारे यही मिलते हैं रूर में। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, लॉजिक बात है, जब पानी की कमी होगी तो खेती होना पॉसिबल है ज्यादा या ग्रेजिंग होना पॉसिबल है? दोनों में से जल्दी क्या मतलब पॉसिबल क्या होगा दोनों? ग्रेजिंग यानी चारा, चारागाह बोलते हैं ना, ग्रेजिंग यार्ड। हाँ, बताइए, तो जानवरों के लिए चारा आसानी से मिलेगा या खेती आसानी से हो सकती है? खेती आसानी से हो सकती है, लॉजिक बात है क्या? हाँ भाई, सिंपल है, खेती होने के लिए पानी का होना जरूरी है, बिना पानी के खेती थोड़ी कम होती। भाई जितने भी आपने मिलेट सुने हैं, मोटे अनाज, मोटे अनाज की खेती लिमिटेड एरिया में होती है। भारत में मोटे अनाज कहाँ कहाँ होते हैं? राजस्थान, कुछ हद तक गुजरात। ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा कहाँ होता है? बस समझ, मेन खेती आपने सुना हो आलू या जितने भी यही शुगर केन, वीट, राइस, यही तो मेन, ये सब कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ में। नॉर्थ का मतलब पानी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजिंग होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए मिल्क इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो करती है। लिख लीजिए इस चीज को, ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण वी फाउंड ग्रेजिंग यार्ड इजली, हमें आसानी से यहाँ चरागाह भूमियां मिलती हैं। वी फाउंड ग्रेजिंग यार्ड इजली, सो द मिल्क इंडस्ट्री इज, सो द मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री, दुग्ध आधारित उद्योग, दुग्ध आधारित उद्योग यहाँ पे आसानी से ग्रो करता है। दुग्ध आधारित उद्योग समझ गए? मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री हो गया, पनीर वाला पोर्शन हो गया कुछ हद तक, मतलब मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उसके लिए इंडस्ट्री। ठीक है, ड्राई बहुत फेमस होता है, ड्राई मिल्क जो सेल आउट होता है। ठीक, नेक्स्ट आइए। हाँ, इन लेटराइट सॉइल एरिया, इन लेटराइट सॉइल एरिया, लेटराइट मिट्टी के एरिया में, क्षेत्र में, लेटराइट सॉइल एरिया, मसाले यानी स्पाइसेस, चाय, टी, कॉफी, मसाले, चाय, टी एंड कॉफी, ये तीनों इस लेटराइट में। लेटराइट बहुत ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लेटराइट मिट्टी वाले एरिया में मसाले, चाय और कॉफी, इनका मिलना कंपलसरी है। नेक्स्ट, डन। अब एक चीज बताइए, आपका नीचे वाला हिस्सा तो समझ में आ गया आपको, जो प्लेट्यू वाला पोर्शन था, ऊपर उसी में ही आपको, आपने सुना होगा हिमालय, हिमालय जानते हैं सब लोग कहाँ? वैसे तो हिमालय डिटेलिंग में पढ़ेंगे, बट हिमालय का इसमें आया हुआ इस वाले टॉपिक में, क्योंकि हिमालय रॉक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय आपको लिखना है, हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, हिमालय के क्या फायदे हैं ये आपको कवर करना है।